साईं सरलम भव भय हरलम। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका घर परिवार संघर्षों से जूझ रहा हो, एक एक पैसे लाने के लिए, एक एक पैसे कमाने के लिए, जब आपके घर परिवार में रोग दोष व्याधियां घेरे हो, घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जाएं हो, लड़ाई झगड़े का माहौल हो, दाम्पत्य जीवन में बिखराव चल रहा हो, ऐसे समयों में आपको इस उपाय को आजमाना चाहिए। जब आपके युवा बच्चे बच्चियां संघर्ष कर रहे हो अपने कैरियर को बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ऐसे समयों में इस उपाय को आपको करना चाहिए। जब आपके बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा हो, मंदा चल रहा हो, ऐसे समयों में इस उपाय को करना चाहिए। मात्र कुछ लकड़ियां आपको लेनी है, जिससे आपका सौभाग्य पूरे परिवार का उदय हो जाएगा। इस उपाय से क्या क्या लेना है, कैसे इस विधि को करना है, आइए जानते हैं सबसे पहले, और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बाबा का जो भी पूजा करना चाहते हैं, सभी हमारे बंधु बांधव जानते भी हैं। मैं एक चीज़ फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि बाबा की पूजा सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ जो करता है उसको 100% परिणाम तत्काल प्राप्त होता है। और बाबा कहते हैं, जो सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ मेरे शरण में आता है, वो एक मांगो तो हजारों लाखों नहीं अरबों में हम देते हैं, बशर्ते आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा एकदम अडिग होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा को सब कुछ मान करके आप पूजा में बैठेंगे। कैसे बैठेंगे आप ये भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस उपाय को गुरुवार को करना है, ध्यान दीजिए, गुरुवार को, थर्सडे को। इस उपाय को थर्सडे को आपको करना है। करना क्या है, सबसे पहले आपको सुबह सुबह थर्सडे को आपको नहा धो के फ्रेश हो जाना है। इसके पहले आप थोड़ी सी तैयारी क्या करेंगे, 9 ग्रह की लकड़ी, 9 ग्रह की लकड़ी आती है जो मार्केट में आपको पैकेट में मिल जाएगी, 50 रुपये 100 रुपये तक की। वो 9 ग्रह की आपको लकड़ी ले लेनी है। और अगर आप एक एक ग्रह की लकड़ी लाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप खोज नहीं पाएंगे। तो पूजा पाठ की दुकान पे आप जाएंगे, शॉप पे, वहाँ पर आपको 9 ग्रह की लकड़ी आप बोलेंगे तो वो मिल जाएगी, पैकेट में ही मिल जाएगी। वो लकड़ी आपको ले लेना है। थोड़ा सा कपूर ले लेना है, 7 लौंग ले लेना है, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, पीला पुष्प ले लीजिएगा, एक लोटे में जल ले लीजिएगा। उसके बाद आप कुछ दक्षिणा के लिए पैसे रख लीजिए, और कोई पीला फल आप ले लेंगे या पीला लड्डू ले लेंगे भोग लगाने के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप गुरुवार को एकदम नहा धो करके फ्रेश होके साफ स्वच्छ कपड़ा पहन के सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा के सम्मुख बैठिए। बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। कुमकुम चंदन रोली, जो हल्दी आपने लिया, बाबा को तिलक करिए। उसी तिलक को आप खुद अपने मस्तक पर कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, घी का दीप प्रज्वलित कर देंगे, धूप बत्ती प्रज्वलित कर देंगे, और जो पीला फल और लड्डू लिए उसका भोग लगा देंगे। सबसे पहले बाबा को भोग लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपका संकल्प है, वो संकल्प बोलने के लिए आप क्या करेंगे, आप दक्षिणा ले लेंगे, थोड़ा सा अक्षत ले लेंगे, हल्दी रख लेंगे, और बाबा के सम्मुख आप अपने मन में अपनी मनोकामनाएं, जो बाबा से आप मांगना चाहते हैं, जो अपनी कामना पूरी कराना चाहते हैं, वो बोलेंगे कि प्रभु हमारी ये मनोकामनाएं पूरी करिए, हमको इस क्षेत्र में सफलता दीजिए। जो भी घर में अगर कष्ट है, ऐसा वातावरण है जहाँ पर लड़ाई झगड़े का माहौल चल रहा है, वो भी मांगिए। प्रभु हमारे घर में सुख शांति दीजिए। मतलब जो मांगना है वो मांग करके बाबा के श्री चरणों में दक्षिणा अक्षत सब समर्पित कर दीजिए। तो जब आप समर्पित कर देंगे, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाबा की साईं चालीसा एक बार आपको पाठ करना है। 7 गुरुवार इस उपाय को करना है, ध्यान दीजिएगा। तो हर गुरुवार एक बार साईं चालीसा का पाठ। वैसे तो साईं चालीसा मैं कहता हूँ साईं बावनी 11 वचन, यह पर डे आप पढ़िए, लेकिन मैं कहता हूँ इस विशेष पूजा में साईं चालीसा का एक बार पाठ। उसके बाद एक मंत्र का जप, साईं गायत्री महामंत्र, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। इस मंत्र का एक माला जप करिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक माला जप करने के बाद आप जो 9 ग्रह की लकड़ी लिए हैं उसको पहले एक
छोटा सा पात्र, हवन कुंड अगर आपके घर में है तो वो ले लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप क्या करिए, एक छोटा सा कोई कटोरा ले लीजिए, कटोरी, उसमें लकड़ी को जोड़ लीजिए तोड़ करके, हवन की तरह जैसे आप समिधा लगाते हैं ऐसे जोड़ लीजिए, उसमें कपूर डाल दीजिए। उसके बाद अब आप क्या करना है, 7 लौंग आप लिए रहिए। आपको अब करना क्या है, थोड़ा सा घी रख लीजिए, लौंग को घी में डिप करिए और उसके बाद आप एक मंत्र बोलेंगे, ओम सर्व मंगल कराय नमः, और उसके बाद उसमें स्वाहा लगा देंगे। ओम सर्व मंगल कराय नमः स्वाहा, स्वाहा लगा करके इसको आप उसी जलते हुए जब आप प्रज्वलित कर दें नौग्रह की लकड़ी कपूर डाल के, तो उसी में आप इसको आहुति की तरह समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, जब उस पात्र को एक थाली में रख लीजिए। देखिए वो जलेगा पात्र तो जले ना हाथ, इसलिए ध्यान दे करके थाली में रखिए। जब वह सब आपने जैसे 7 लौंग हैं, 7 बार आपने बोला ओम सर्व मंगल कराय नमः स्वाहा, स्वाहा लगाइएगा। स्वाहा कौन है, अग्नि की पत्नी, जो आपकी आहुति को देवताओं तक और गुरु तक पहुंचाती है। तो उस मंत्र को आप जो है बोल करके आपको करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक माला गुरु का, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। जब आप नौग्रह की लकड़ी का हवन कर लीजिए तो ये मंत्र एक माला जप कर लीजिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये मंत्र आपको कर लेना है। उसके बाद जो नौग्रह की लकड़ी आपने प्रज्वलित किया है, इसकी राख को फेंकना नहीं है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस राख को आप छलनी से चाल करके, जो छलनी होती है जिससे आटा आप चालते हैं ना घर में, तो आप क्या करिए, चाल करके बढ़िया से इसको एक डिब्बी में रख लीजिए, क्योंकि यह नवग्रह की लकड़ी और बाबा के सम्मुख किया गया हवन का होता है। इसमें समस्त ग्रहों की ऊर्जा आपके लिए हो जाती है। तो इसको आप रख लीजिए। जब भी कहीं आप कोई शुभ कार्य करने जाएं, घर परिवार के सभी सदस्य जो बीमार हों, जिनका दुर्भाग्य चलो, उनको चंदन के लिए आप रख दीजिए। चंदन सभी लोग करिए इसका। और 7 गुरुवार आप इसको करना है। 7 गुरुवार के लिए आपको क्या करना है, नवग्रह की लकड़ी ले लेना है, परचेज करके रख लीजिए। केवल गुरुवार इस उपाय को करिएगा। मैं कहता हूँ आपका दुर्भाग्य दूर होगा, आपके घर का सौभाग्य होगा। जहाँ भी इस नवग्रह की लकड़ी का प्रज्वलन किया जाएगा, जहाँ इसकी समिधा पड़ेगी, लौंग क्या है, माँ दुर्गा को भी, क्योंकि शक्ति की रूपा है माँ दुर्गा, तो उनको भी अति प्रिय है। गुरु के नाम पे हवन करें तो गुरु तत्व का संचार होगा, आपके घर से अज्ञान रूपी अंधकार दूर होगा और ज्ञान रूपी प्रकाश का फैलाव होगा। हर जगह जहाँ आपका दिमाग नहीं कार्य करता है, वहाँ आपका दिमाग कार्य करेगा। जैसे आपका कोई युवा बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा कोई दे रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका कहीं सफलता नहीं मिल पा रहा है, वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है 99.9% उनका सफलता वहीं पर रुक जाता है। तो इस चंदन को लगा कर भेजिए, क्योंकि कहावत है ना कि 99% आपकी मेहनत होती है, लेकिन 1% जो भाग्य होता है वो आपकी दशा और दिशा को डिसाइड करता है। जब आपका दुर्भाग्य, वही 1% ही वही दुर्भाग्य आपको बर्बाद करता है, और वही 1% जब सौभाग्य 99% के कर्म में जुड़ जाता है तो 100% हो जाता है और आपको सफलताएं मिलने लगती है। तो इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करके अपने उस बच्चे को जो भी एग्जाम देने जा रहा है, चंदन करके भेजिए। और साईं बाबा का ऊदी उसमें मिला करके लगा लीजिए। वैसे तो ये साईं बाबा की ऊदी ही बन गई, क्योंकि आपने वहाँ बाबा को एक प्रकार से हवन वहाँ बाबा के निमित्त किया और उसको आप लगा रहे हैं। तो छोटा सा यह उपाय, आपको बड़ा कुछ नहीं लेना है, कोई साकल्य नहीं, बस केवल घी में डिप करके उसी लौंग से आपको वो मंत्र बोल करके करना है। तो आप इस उपाय को करेंगे, और जिनके घर में बहुत ज़्यादा वातावरण दिक्कत में है, कलह का वातावरण, वो कोने कोने में इसकी थोड़ी थोड़ी ऊदी, इसमें से जो राख आप निकालें चाल के, जिसको ऊदी बोलते हैं, इसको कोने कोने में थोड़ा सा डाल दीजिए। पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगा, रोग दोष दूर होगा। लोगों में जो उनके विचारों में भिन्नता चल रही है, वो भिन्नता, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना जो चल रहे हैं, वह भी दूर होगा और विचारों में एकता आएगी। मतैक होगा, एक मत पर आप लोग आ जाएंगे, एक विचार होगा, घर की लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगी। तो एक तो ये हो जाएगा।
अच्छा, एक चीज और, जिसके बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है वो क्या करे? इसी ऊदी को, इसी राख को आप अपने उसी बिजनेस व्यापार के स्थल पर कोने कोने में थोड़ा थोड़ा गिरा दीजिए और साईं बाबा की ऊदी अपने मस्तक पर लगाइए। निश्चित रूप से आपका बिजनेस व्यापार उन्नति की शिखर पर जाएगा। बहुत इजी उपाय है और इस उपाय से इजी कोई उपाय हो नहीं सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ करेंगे थोड़ा सा श्रम लगता ही लगता है, फ्री में कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुत रही पारा। तो इसीलिए जो हम आप लोगों को हवन की बात बताते हैं, इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, क्योंकि उसमें भगवान के नाम का जप होता है और आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है, जप होता है मंत्रों का, तब हवन होता है। तो उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है, चाहे आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो। इसीलिए हम कहते हैं कि यज्ञ आजन के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। आपको एक चीज बताएं कि ये अदृश्य ऊर्जा जब आप सच्ची श्रद्धा के साथ यज्ञ आजन हवन कराते हैं तो आप तक पहुंचती है और आपके कार्य को सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। तो इसी भावना के साथ एक चीज कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।